हरे कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आत्मी बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय और श्रीमद् भगवत गीता के शब्दों शब्दों में अनेक प्रकार की प्रेरणाएं व्याप्त हैं। हमें नई नई कल्पनाएं ईश्वर के बारे में श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय से प्राप्त होती रहती है। भगवान ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। वास्तव में तो दुनिया में कितने आश्चर्य हैं, लेकिन जब भगवान ने अपना वह विराट रूप दिखाया होगा तो कैसी वो स्थिति रही होगी। श्रीमद् भगवत गीता का जो एकादश अध्याय है उसका नाम ही है विश्व रूप दर्शन योग। हम भगवान की या संसार की जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही हम देख पाते हैं। वास्तव में जैसा चश्मा होता है वैसा उसी रंग का दृश्य दिखाई पड़ने लगता है। आइए आज हम भगवान ने अर्जुन को जो अपना दिव्य अद्भुत रूप दिखाया उसके बारे में दो श्लोक विशेष हैं। वह 11वें अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक है, उसका हम एक पाठ कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि भगवान का मुंह, भगवान की आंख, भगवान के वस्त्र, भगवान के गंध, इन सब बातों का कैसा संजय जी ने उस समय देखा। तो ये इस प्रकार से है। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोदतायुधम दिव्यमालांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम। संजय बोले, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों को धारण किए हुए तथा बहुत से दिव्य अस्त्रों को अपने दोनों हाथों और अपने बहुत से हाथों से उठाए हुए, दिव्य मालाओं को धारण किए हुए, दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए, पूरे शरीर में दिव्य गंध का लेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, अनंत यानी सीमा रहित और सब ओर मुख वाले विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। बंधुओं, कितने सौभाग्य की यह बात अर्जुन के लिए है कि उन्होंने भगवान का ऐसा विराट रूप देखा। जिस समय उन्होंने यह विराट रूप देखा उनकी अवस्था कैसी हुई होगी। वास्तव में आप देखा जाए तो केवल ऐसे 3 लोग हैं जो भगवान के उस रूप को देख रहे हैं। पहले तो स्वयं अर्जुन हैं, जिनको भगवान ने अपना यह अद्भुत रूप दिखाया। वे माध्यम बने हैं भगवान के उस रूप को प्रकट करने का। दूसरा देख रहे हैं आचार्य संजय, जो कि इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन कर रहे हैं और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। और तीसरे देख रहे हैं कि भगवान वेद व्यास, जो कि महाभारत में इस पूरी घटना को लिख रहे हैं। बंधुओं, जो कुछ आश्चर्यमय है वह सब कुछ भगवान के रूप में दिखाई पड़ा। अनेक वक्त्र, हम सब लोग 2-4 मुंह वालों को देखते हैं तो कैसा भय लगता है, लेकिन कल्पना करिए कि भगवान
कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? तो अनेक मुख और अनेक नेत्रों वाले। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान में ही संपूर्ण जितने मुंह हैं, जितनी आंखें हैं, सब उन्हीं भगवान में दिखाई पड़ रही हैं। ये विराट स्वरूप है। हम लोग देखो, इस धरती पर लगभग 7 अरब लोग रहते हैं। अगर एक व्यक्ति में ही उन सभी 7 अरब मुखों को और 14 अरब आंखों को, 14 अरब पैरों को, सबको एक साथ जोड़ दिया जाए तो कैसा एक रूप बनेगा। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा कि अनेक वक्त यानी मुंह, अनेक नयन, कोटि कोटि आंखें उस विराट स्वरूप में उनको दिखाई पड़े। अनेकाद्भुत दर्शनम, कितने प्रकार के रूप, कितने प्रकार के जीवों प्राणियों, जो असंख्य रूप इस सृष्टि में हैं, वो सब अर्जुन ने वहां पर देखा। और दिव्य आभूषणों से युक्त जो मातृशक्ति है वो विशेष करके आभूषण धारण करती है। पुरुष लोग तो कुछ माला और इत्यादि ही धारण करते हैं, कुछ विशेष वस्त्र पहनते हैं, कुछ पुरुष भी बहुत सी बातें धारण करते हैं। लेकिन जितना भी इस विश्व में सब कुछ हम कल्पना कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा आभूषण भगवान के उस दिव्य शरीर पर अर्जुन ने देखा। और दिव्यानेको दतायुधम, युद्ध करने के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। अब आप यहां देखिए कि अनेक प्रकार के रूप तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन भगवान के हाथ में हथियार भी है। ये क्या संदेश है? आखिर भगवान के हाथ में हथियार क्यों दिखाई पड़ रहा है? सामान्यतः हिंदू लोग कहते हैं राधा कृष्ण का ही पूजन करते हैं, लेकिन यहां पर जब भगवान ने अपना रूप दिखाया तो केवल प्रेम का नहीं, वो तो एकांगी हो गया। सब कुछ भगवान में समाहित है। अगर ईश्वर के अंदर जो संहार करने की शक्ति है, तो शायद इसी नाते दिखा रहे हैं कि ये ईश्वर केवल प्रेम के ही प्रतीक नहीं है, ये ईश्वर केवल भक्ति के प्रतीक नहीं है, ये दुष्टों का विनाश भी करते हैं। इसलिए अनेक प्रकार के हथियार उनके विभिन्न हाथों में दिखाई पड़ रहे हैं। और क्या दिखाई पड़ रहा है कि अनेक प्रकार की मालाएं दिखाई पड़ रही हैं, दिव्य मालाएं दिखाई पड़ रही हैं। लोग तो रुद्राक्ष पहन लेते हैं और स्फटिक की माला पहन लेते हैं, क्या क्या माला पहनते हैं, लेकिन दुनिया में जितनी भी मालाएं हो सकती हैं वो सब भगवान उस समय धारण किए हुए थे। और क्या धारण किए हुए थे भगवान? दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। अब दिव्य वस्त्र क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग कल्पना कर सकते हैं। और अनेक प्रकार के गंधों से युक्त है। हम लोग तो चंदन और जिसे कहा जाए बेला और गुलाब, यही सब इतर जानते हैं, लेकिन उस ब्रह्मांड में जो कुछ असली महक है वो सब भगवान ने धारण किया हुआ था। और भगवान वो अनंत रूप दिखाई पड़े, सीमा रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। अब वह दिव्य रूप केवल अर्जुन देख पा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने उनको विशेष नेत्र दिए, क्योंकि इन नंगी आंखों से कोई उसको नहीं देख सकता। बंधुओं, एक तरीके से ये अनुभव की बात है, ये कोई आंखों से देखने वाला दृश्य नहीं है, ये तो अर्जुन का स्व अनुभव है। जब आदमी आध्यात्मिक साधना करता है तो उसके मन में तमाम प्रकार की बातें आती हैं। वास्तव में हम केवल अपने इन चर्म चक्षुओं से ही नहीं देखते हैं। हम देखिए कि हम सब लोग अपने मन से भी बहुत सी बात कल्पना करते रहते हैं। अगर मन साथ न दे तो हम कुछ भी न देख पाए। कहा जाता है कि आप 3D फिल्म देखने जाइए, तो जब 3D का चश्मा लगाते हैं तभी 3D फिल्म दिखाई पड़ती है। जब भगवान ने अर्जुन को ये जो 3D का विश्वरूप है उसको दिखाने के लिए कहा, तो उन्होंने विशेष प्रकार का एक अवसर प्रदान किया, एक नेत्र प्रदान किया, दिव्य नेत्र इसे कहते हैं। तब वो जाकर के अर्जुन उसे देख पाते हैं। वास्तव में बंधुओं, जैसा जो शरीर है, जिस शरीर में जैसे गुण हैं, वह शरीर उस प्रकार की बातों को ही देख पाएगा। अगर आपके अंदर तामसी भाव है तो आप भगवान के सही रूप को नहीं देख पाएंगे। वास्तव में भगवान का सही रूप तो तभी आदमी देख सकता है कि जब वो उस प्रकार से उसके पास दिव्य दृष्टि हो। तो इसी नाते आप देखिए कि एक बड़ी बात निकलती है कि भगवान का कोई एक निश्चित रूप नहीं है। अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जब प्रार्थना होती है
तो इसी प्रकार की होती है कि भगवान को ये उनको सब लोग अनेक अनेक प्रकार से, कोई उनको अनहद करता है, कोई उसको ओम कहता है, किसी ने उसे प्रकाश कहा है। तो अनेक प्रकार से ईश्वर का वर्णन किया गया है। यम वैदिका मंत्र दिश पुराणा इंद्रम यमं मातरेश्वानमाहु वेदांतिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवयेद्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुर्स्तुवन्ति। तो इस प्रकार से भगवान का वर्णन किया जा रहा है। अनेक प्रकार से लोग, कोई शैव कहते हैं, कोई ईश कहते हैं, कोई अरहन कहते हैं, सब भगवान को अनेक अनेक प्रकार से देखते हैं। तो बंधुओं, हमें भी अपनी अंतर्दृष्टि साफ करनी चाहिए। इसी संसार में भगवान दिखाई पड़ेंगे। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता यही कला सिखाएगी हमको कि हमें हर जगह ईश्वर का दर्शन करना है। हमें इसी परिस्थिति में ईश्वर का दर्शन कर लेना है, बशर्ते हमारे मन में उस प्रकार की बात हो जाए। आइए हम अपने चित्त को शुद्ध कर लें, अपने मन को पवित्र कर लें, और किसी दुनिया की जो लड़ाई है, केवल एक शब्द को पकड़ लिए हैं। दुनिया में अनेक ऐसे पंथ कहते हैं कि ईश्वर बस ऐसा ही है, ईश्वर का कोई रूप हो ही नहीं सकता है, ईश्वर का चित्र बनाया ही नहीं जा सकता है। अरे भाई, आप निराकार की उपासना करते हैं, लेकिन आपकी ये अल्प बुद्धि का लक्षण है कि आप कहते हैं कि ईश्वर अब किसी रूप में हो ही नहीं सकते, और इसके लिए वो मार काट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लिए ही भगवान के हाथ में हथियार है। कहते हैं कि ये जो इस प्रकार के लोग हैं, जो केवल ईश्वर को एक निश्चित खांचे में, एक दरवाजे में फिट कर देना चाहते हैं, वे लोग बालक बुद्धि के लोग हैं। बंधुओं, ईश्वर अवर्णीय है, ईश्वर असीमित है, और वो सभी देवों का देव है, परम देव कहा जा रहा है। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान की दिव्य स्तुति की गई है, जरा हम उसको सोचें, कल्पना करें। कल्पना में जाकर के भगवान की एक दिव्य मूर्ति बनावें कि किस प्रकार से अनेक मुख, किस प्रकार से भगवान की अनेक आंखें, किस प्रकार से भगवान के अद्भुत दर्शन, अनेकों दर्शन, किस प्रकार से उनके दिव्य आभूषण हैं, कितने सजे हुए भगवान हैं, और कैसे उनकी मालाएं हैं, कैसे उनके वस्त्र हैं, कैसे उनके शरीर से एक मधुर गंध निकल रही है जो हमारे मन को शांत कर देने वाली है। तो एक मानसिक पूजा हम कर सकते हैं इन मंत्रों के द्वारा। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस मंत्र के द्वारा हम भगवान का नित्य दर्शन कर सकते हैं। एक मानसिक चित्र बना करके भगवान की हम स्तुति कर सकते हैं। ऐसे जो अनंत हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे भगवान को हम हृदय से चाहें, उनकी भक्ति से ओतप्रोत हो जाएं, और जितने प्रकार के हमारे अंदर द्वंद्व हैं, जब हम देखेंगे कि एक ही ईश्वर की शक्ति, एक ही ईश्वर हर जगह हर रूप में व्याप्त है, तो धीरे धीरे हम सुलझने लगेंगे, हमारा उलझाव, हमारा भटकाव समाप्त हो जाएगा। बंधुओं, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता स्वाध्याय का संकल्प हम लेकर आगे बढ़ें। इतनी बात कह करके आज का सत्र पूरा करता हूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे